Hello guys, welcome back again. Today's topic is quantum numbers. So today we will discuss about quantum numbers. So let's get started. तो सबसे पहले अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी दे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, क्या उसकी एनर्जी क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, इन सब के बारे में जो बताते हैं उनको क्वांटम नंबर्स कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस के बारे में जानकारी दें उनको क्वांटम नंबर्स कहते हैं। आइए इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। दोज नंबर्स which represent the postal address of electron are called as quantum number। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो नंबर जो इलेक्ट्रॉन के पोस्टल एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें क्वांटम नंबर्स कहते हैं। इसकी अनदर डेफिनेशन देखते हैं। दोज नंबर which represent cell, subcell, orbit and spin of electron are called quantum number। तो मतलब जो एक इसकी जो ये जो दूसरी डेफिनेशन है इसमें सेल, सबसेल और ऑर्बिटल एंड स्पिन इन सब के बारे में जो बताते हैं उनको भी क्वांटम नंबर ही कहते हैं। मतलब दोनों, लेकिन ये इजी है लर्न करने के लिए तो आप इसे लर्न कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पोस्टल एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं उनको क्वांटम नंबर कहते हैं। क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? तो क्वांटम नंबर जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्वांटम नंबर्स 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारे जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये है क्या। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं? इनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं इनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्स क्या होती हैं वो आप इस डायग्राम के थ्रू देखिए। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या बनी हुई है? ये सेल्स बनी हुई है। मतलब सेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो सेल्स में ही घूमते हैं, सेल्स में। तो ये क्या है? ये सारी सेल्स है, KLM। तो K सेल के लिए N की वैल्यू क्या होगी? वो 1 होगी। L के लिए N की वैल्यू 2 होगी। M के लिए N की वैल्यू 3 होगी। मतलब जो सेल जितनी ज़्यादा पास होगी न्यूक्लियस के उसके लिए N की वैल्यू कम होगी, और वो न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा दूर बढ़ती चली जाएगी उसकी वैल्यू उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। एन की वैल्यू जो होगी उसके लिए वो उतनी ही इंक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे सेल की दूरी न्यूक्लियस से इंक्रीज होती चली जाएगी। आई होप कि आपको सेल्स क्लियर हो गई और एन की वैल्यू। तो यहाँ पर दे रखिए द सेल आर KLMNOPQ एक्सेट्रा। कितनी भी हो सकती हैं। ये बोहर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी ये सेल्स। ये कितनी भी हो सकती है KLMNOPQ। द वैल्यू ऑफ एन 1 2 3 4 5 6। मतलब कि जो एन की वैल्यू होगी ये 1 से स्टार्ट होकर के कितनी भी हो सकती है। जितनी ज़्यादा सेल्स पर इंक्रीज होती जाएंगी उतनी ज़्यादा एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। एक पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है, द वैल्यू ऑफ एन विल नेवर ज़ीरो। जो एन की वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। हमेशा जो वैल्यू स्टार्ट होगी एन की वो 1 से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो हमारा ये सेकंड क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को ही हम एंगुलर क्वांटम नंबर कहते हैं और इसे सेकेंडरी भी बोल देते हैं समटाइम्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल। ये जो क्वांटम नंबर है इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन की सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो इलेक्ट्रॉन की सेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, एजीम्यूथल सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, द सबसेल आर सबसेल्स क्या होती हैं? एसपीडीएफ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं एटॉमिक नंबर में। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि एसपीडीएफ क्या होती है। तो ये जो सबसेल हैं ये होती है एसपीडीएफ,
और इनके लिए जो एल की वैल्यू होगी वो 0 1 2 3, मतलब कि अभी हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो थे उनमें पढ़ा था कि उनकी जो वैल्यू स्टार्ट होगी एन की वो 1 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ एजीम्यूथल में जो वैल्यू स्टार्ट होगी एल की वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 के बाद जो एस होगा, एस सबसेल होगी उसके लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ठीक है, तो ये जो वैल्यू ऑफ एल है, ये जो वैल्यू है एल की, ये डिपेंड करती है एन की वैल्यू पर, कि जो एल की वैल्यू आएगी वो डिपेंड करती है एन की वैल्यू पे कि एन की वैल्यू क्या है। जैसे कि अगर एन की वैल्यू 0 है तो एल की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि एल की वैल्यू जो है वो 0 से ही स्टार्ट हो रही है। तो जब एल की वैल्यू 0 है तो एल की वैल्यू 0 कौन से सब सेल में होती है, अभी हमने पढ़ा एस सब सेल में एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक, नेक्स्ट अगर एन की वैल्यू 1 है, एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर एन की वैल्यू 1 है देन एल की वैल्यू 0 और 1 होगी। क्यों 0 और 1 क्यों होगी, क्योंकि एन की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू अगर हम 1 पर लगाएंगे तो इससे पहले क्या आ रहा है 0, तो 0 को भी इंक्लूड करेंगे हम इसमें, 0,1 ये होगी हमारी एल की वैल्यू अगर एन की वैल्यू 1 है तो। सो 1 किस में है, 1 एल की वैल्यू 1 कौन से सब सेल में है, पी सब सेल में। तो सब सेल कौन सा बनेगा, एस और पी, एस तो पहले से ही है, पी बनेगा। अगर एन की वैल्यू 2 है तो ये, और एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू 0 1 2 3, मतलब वो जो पीछे वाले हैं वो भी इंक्लूड होते चले जाएंगे और लास्ट में ये। अब है हमारा थर्ड नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। एंड द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड ऑफ द वैल्यू ऑफ एल, मतलब कि जो हमने पहले पढ़ा था, जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ा था, उसमें जो एल की वैल्यू थी वो क्या कर रही थी, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही थी। इधर जो एम की वैल्यू है वो एजीम्यूथल क्वांटम पर डिपेंड कर रही है, मतलब एल की वैल्यू डिपेंड कर रही थी एन पर और एम की वैल्यू डिपेंड कर रही है एल पर। डोंट क्रिएट कन्फ्यूजन, एम की वैल्यू डिपेंड कर रही है एल पर, एल की वैल्यू डिपेंड कर रही थी एन पर। तो ये है एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में एम की वैल्यू किस तरीके से एल पर डिपेंड कर रही है ये देखते हैं। तो अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू भी 0 होगी, अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। लेकिन अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू होगी +1 और -1। अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो एम की वैल्यू होगी +2 +1 और -1 -2, डी ऑर्बिटल, डी सबसेल के लिए। और अगर एल की वैल्यू 3 होगी तो एम की वैल्यू होगी +3 +2 +1 -1 -2 -3, ये एफ सबसेल के लिए। तो इस तरीके से ये जो एम की वैल्यू है ये एल पर डिपेंड करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है ये देखते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एस, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट रिप्रेजेंट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। स्पिन मीन्स कि इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का ये जो इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं बॉक्स में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अगर मुंह इस तरीके से है, इलेक्ट्रॉन ये स्पिन इस तरीके से है तो पॉजिटिव, इस तरीके से है तो नेगेटिव। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन, जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इस तरीके से फिल करते हैं ना, ऐसे, वेट, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फिल किया है इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू होगी +½ और इसकी वैल्यू होगी -½ आई होप कि आपको क्वांटम नंबर्स क्लियर हो गए होंगे और उनके पार्ट्स भी, उनके टाइप्स भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।